नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं राजीव रंजन तिवारी आपकी अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में स्वागत करता हूं। होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलती रहो, होकर मायूस यूं ना शाम सा ढलती रहो, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहो, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। मेरे भाई, पिछले क्लास में हमने देखा था रैंकिंग टेस्ट, और रैंकिंग टेस्ट के सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने देख लिया था। आज उस पे जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग का पिछला क्लास अगर कंप्लीट है, पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होगा, तो एक क्लास समझना बिल्कुल आसान होगा। क्योंकि कंसेप्ट जो है सबसे मेन होता है। कंसेप्ट लेने के लिए आप पिछले क्लास में जाए, रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 1 में, और वहां से देखिए। इसके बाद एक क्लास देखिएगा, बड़ी मजेदार आएगा। रैंकिंग टेस्ट हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड होता नहीं है, बस समझने और समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रम परीक्षण। इसमें हम लोग लगभग पिछले क्लास में 5-6 कंसेप्ट पढ़े थे, और उस पे हम लोग आज क्वेश्चन यानी प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला प्रश्न। इसमें बोलता है कि 70 व्यक्तियों के समूह में राम की स्थिति बाएं से 29वां है, तो राम की स्थिति दाएं से क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर 70 व्यक्तियों के समूह में राम की स्थिति बाएं से 29वां है, तो राम की स्थिति दाएं से क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए। मान लीजिए कि टोटल एक क्रम है, इसमें 70 व्यक्ति हैं। अगर मान लीजिए कि राम की स्थिति बाएं से 29वां है, एक और लाइन खींचते हैं। अगर राम की स्थिति बाएं से 29वां, मान लीजिए कि 29वां है और इधर से पूछ रहा है, तो हम बताए थे आपको पिछले क्लास में इसका कंसेप्ट कि क्या करना है कि टोटल 70 में 29 को घटा देना है और +1 कर देना है। क्या कर देना है? +1। बताए थे आप लोग को कि x - m + 1 ऐसा कंसेप्ट आप लोग को दिए थे। तो मान लीजिए कि टोटल है 70 व्यक्ति, और उस समय से इसका बाएं से स्थान है 29वां। तो अगर 70 में 29 को हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 42। सॉरी, 70 में 29 को घटाएंगे तो हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा? 41। 10 में से 9 गया, 1, और यहाँ एक कम हुआ, 6 में से 2 गया, 4, 41। लेकिन 41 तो मान लीजिए कि इधर हुआ, तो अगर 70 में से 29 घटाते हैं तो 41 हुआ। लेकिन इसका क्रम पूछा है कि दाएं से, तो अगर से के लिए आप लोग पढ़े होंगे हमसे, तो से के लिए एक जोड़ने के लिए बोले थे, तो एक ऐड करेंगे, 41 और एक 42। फिर से समझेंगे, अगर नहीं समझ में आता है फिर से। 70 व्यक्तियों के समूह में राम की स्थिति बाएं से 29वां है, तो राम की स्थिति दाएं से क्या होगा? कुल 70, इसका बाएं से स्थिति 29वां, और इसका दाएं से स्थिति पूछ लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 70 में 29 को घटा देते हैं, तो जितना बचा है व्यक्ति उतना निकल जाता है। यानी 70 में 29 घटाते हैं तो 41 व्यक्ति और हैं, लेकिन
अगर मान लीजिए इसी का स्थान, राम का ही स्थान पूछ रहा है, तो ई वाला काउंट एक और होगा, क्योंकि इसी का माने दाएं से के लिए एक और जोड़ेंगे तो 41 और 1 42। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं। और दूसरा प्रश्न कहता है कि किसी रो में एक ही स्थान, एक ही स्थिति बाएं एवं दाएं से 19वां और एवं 17वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न बोल दिया कि अगर किसी रो में एक ही स्थान पे एक स्थिति एक के आदमी है, ये देखिए बाएं से एक स्थिति यहाँ और बाएं से ही एक स्थिति, दाएं से एक स्थिति यहाँ, एक ही जगह पे है। लेकिन बाएं से अगर देखा गया तो इसका स्थान 19वां और दाएं से देखा गया तो इसका स्थान 17वां। और पूछ देता है कि कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें, तो आसान है ना। देखिए पिछला कंसेप्ट आप लोग देख लिए होंगे पिछले क्लास में कि कुल व्यक्ति की संख्या हम लोग क्या करेंगे, 17 और 19 को जोड़ लेंगे, 19 प्लस 17 तो कितना हो जाएगा, 9 और 7, 9 7 16, 6, 1 और 1 2 और 1 3, 36। तो कुल व्यक्ति की संख्या 36। लेकिन ध्यान दीजिए एक ही स्थान पे दोनों व्यक्ति है, माने एक ही स्थान पे दोनों को काउंट किया जा रहा है, किसी एक का ना काउंट किया जाएगा मेरे भाई। इसलिए इसमें से क्या करेंगे कि एक को हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 35। यही रहा आपका आंसर कि इस रो में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किसी रो में ए और बी की स्थिति बाएं से क्रमशः 15वां एवं 22वां है, तो दोनों के बीच उपस्थित व्यक्ति की संख्या क्या होगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि किसी रो में ए और बी की स्थिति बाएं से क्रमशः 15वां एवं 22वां है, तो दोनों के बीच उपस्थित व्यक्ति की संख्या क्या होगा। सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़ लेना चाहिए कि क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है यही कि मान लीजिए कि बाएं से ए का स्थिति हो गया 15वां और बी का स्थिति हो गया 22वां और दोनों हैं बाएं से ही क्रमशः है, तो इस पला के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। इसका बनाने के लिए हम लोग कंसेप्ट दे चुके हैं। इसमें क्या करना है कि एन बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या बराबर बताए थे कि इसको m मान लीजिएगा, इसको n मान लीजिएगा, तो n माइनस m माइनस m माइनस n माइनस क्या होगा, m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए 22 माइनस 15, तो 22 में से अगर 15 गया तो कितना बचेगा 7 और ई वाला 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 6। यही आंसर। यानी इससे पता चल जाता है कि अगर बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति। देख लीजिए यहाँ से मान लीजिए कि 15 यहाँ है तो 16 होगा, 17 18 19 20 21, 6 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोलता है कि 72 व्यक्तियों के समूह
में ए और बी की स्थिति बाएं एवं दाएं से क्रमशः 44वां एवं 34वां है। तो दोनों के बीच की स्थिति उपस्थित व्यक्ति की संख्या निकालें। मेरे भाई, अगर इसमें बोल रहा है कि इस 72 व्यक्तियों के समूह में ए और बी की स्थिति बाएं और दाएं से, इसमें बाएं से बोल रहा है और दाएं से भी बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला प्रश्न पढ़ लिए, ऊपर वाला लाइन। तो क्या करते हैं कि ए का स्थिति बाएं से 44वां और दाएं से मान लीजिए कि 34वां, इसमें दोनों के बीच उपस्थित व्यक्ति की संख्या अगर पूछ लेता है तो सबसे पहले देखेंगे टोटल तो है 72 व्यक्ति। टोटल कितना? 72। और यहाँ टोटल कितना हो जा रहा है? 44 और 34, 4 4 8 और 4 3 7, यानी 78 व्यक्ति हो जा रहा है। प्रश्न लिखने में गलत हो गए थे। यहाँ 110 व्यक्ति था। कितना? 110। और यहाँ कितना व्यक्ति होंगे? 110। अब देखिए, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट बताए थे कि 110 व्यक्ति टोटल हैं और बाएं से 44वां और दाएं से 34वां स्थान है। किसका बाएं से है? ए का स्थान बाएं से 44वां और बी का स्थान दाएं से 34वां, और बीच का स्थिति हम लोग के लिए पूछ रहा है कि बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। बनाना बेहद आसान है। देख लीजिए क्या कीजिएगा, ये दोनों को पहले जोड़ के देख लीजिए। तो 4 और 4 8 और 4 3 7, 78 व्यक्ति हो रहे हैं। और यहाँ है 110 व्यक्ति। अगर 110 व्यक्ति में 78 व्यक्ति को घटा देते हैं तो जितने व्यक्ति बचते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। बीच में उपस्थित व्यक्ति, बीच में उपस्थित व्यक्ति, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो हो जाएगा, और इसको x मान लीजिए, तो x माइनस m प्लस n। तो देखेंगे कि 110 माइनस कितना? 78। अगर 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2, यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया तो हो जाएगा 3, यानी 32। और यही हमारा आंसर हो जाता है। बीच में कितने व्यक्ति हैं? टोटल 32 व्यक्ति बैठे हुए हैं। फिर से समझ लेते हैं कि 110 व्यक्तियों के समूह में ए और बी की स्थिति बाएं और दाएं से क्रमशः 44वां। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 110 व्यक्ति के लिए एक लाइन खींच देते हैं और मानते हैं कि 110 व्यक्ति है। इसके बाद दूसरा लाइन में कि बाएं से 44वां, तो 44वां लिख देते हैं, और बी की स्थिति दाएं से 34वां लिख देते हैं, और पूछता है कि बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या निकालें। तो ये यही वाला निकालना है। इसमें कितना? तो 110 में हम लोग क्या करते हैं, x माइनस, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस m प्लस n। x 110 है और m प्लस n यहाँ हम लोग जोड़ दिए थे तो 78 हुआ था, और 110 में 78 को हम लोग घटाते हैं तो 32। यही हमारा आंसर हो गया। इसको बार बार बनाइएगा, इससे ज्यादा रैंकिंग टेस्ट में नहीं पूछता है। और जितने भी प्रश्न होते हैं और देख रहे हैं आगे, ठीक है? लगातार बने रहे वीडियो में। अगला प्रश्न, 72 व्यक्तियों के समूह में ए और बी की स्थिति बाएं और दाएं से क्रमशः 44वां एवं 45वां है, तो दोनों के बीच उपस्थित व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न पूछ रहा है जो अभी हम पिछले प्रश्न देखे थे कि 72 व्यक्ति के समूह में ए और बी की स्थिति बाएं और दाएं से क्रमशः 44वां एवं 45वां है। जस्ट वैसा ही प्रश्न है, बस इसमें ट्विस्ट कर दिया है। क्या ट्विस्ट किया है कि यहाँ कुल है 72 व्यक्ति। देखिएगा, टोटल है 72 व्यक्ति, और यहाँ देख रहे हैं तो 44 और 45, 44 और 45 कितना हो जा रहा है? 5 4 9 और 4 4 8,
89 व्यक्ति, जो कि ये संभव नहीं है। लेकिन चलिए प्रश्न बनाते हैं कि 72 व्यक्तियों के समूह में ए और बी की स्थिति बाएं और दाएं से क्रमशः 44वां एवं 45वां है, तो दोनों के बीच उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, इसका भी हम लोग कंसेप्ट देख लिए थे। इधर से है 44वां, इधर से है 45वां, और इसका हम लोग कंसेप्ट देखे थे कि 44 प्लस 45, इसमें हम लोग क्या किए थे कि एम प्लस एन माइनस एक्स, इसमें -2, तो एम प्लस एन हो गया कितना 89, और 89 72 -2, 89 माइनस माइनस प्लस 74, और 89 में 74 अगर चला जाता है तो कितना बचता है मेरे भाई, 8 में से 4 गया, अरे 8 नहीं, 9 में से 4 गया तो हो जाएगा 5, और 8 में से 1 गया यानी 15, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए आप लोग? फिर से देख लीजिए, 72 व्यक्तियों के समूह में ए और बी की स्थिति बाएं एवं दाएं से क्रमशः 44वां एवं 45वां है, तो दोनों के बीच उपस्थित व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। ये टोटल 72, जिसमें से 44 45 को अगर जोड़ते हैं तो 89 हो जाता है। तो इसका हम लोग फार्मूला देखे थे कि बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या, बीच में उपस्थित व्यक्ति की संख्या m प्लस एन माइनस एक्स माइनस 2, यही हम लोग देखे थे। और एक कब होगा, जब कुल संख्या से m और n का मान ज्यादा हो। तो आप लोग समझ गए होंगे, और जितने प्रश्न अभी बताए हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछने वाला है। और 2 टाइप और बचा है, उसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और आज के लिए यहीं पे कक्षा को समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।